वेलकम टू डे नंबर 6 ऑफ MLAI। तो आज है डे नंबर 6 ऑफ MLAI एंड पिछले मैं 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था बिकॉज मैं जो वीडियो फॉलो कर रहा हूँ उसमें वही रिपीटेड चीज़ें आ रही थी जो कि कुछ नई थी। तो मुझे लगा नहीं कि तुमको दिखाना चाहिए। तो आज जो भी नई चीज़ें आई है और जो मैंने नया सीखा है उसके बारे में तुमको बताने वाला हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स हैं, नए लोग आए हैं, वो मतलब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं MLAI का वीडियो खोल रहा हूँ और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फॉर लूप्स वाइल लूप्स। तो सबसे पहली बात, अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने पूरा रोड मैप दे रखा है MLAI का, कैसे तुम्हें MLAI को अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तुमको MLAI में होता क्या है कि तुमको डेटा हैंडलिंग आनी चाहिए, डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए। तो अभी हम लोग डेटा एनालिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, अभी हम लोग वही सीख रहे हैं। क्योंकि AI मॉडल को अगर हमें ट्रेन करना है तो उसको हमें स्पेसिफाइड ऑर्डर में और एक डेटा परफेक्ट हमको देना पड़ता है जिससे वो ट्रेन हो पाता है। तो इसी वजह से हमको पहले डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ता है ताकि हम लोग डेटा को समझ पाए, उसको चेंज वेंज कर पाए, सब कुछ कर सके, डेटा के साथ सब कुछ छेड़खानी कर सके। उसके बाद हम लोग हमारे AI मॉडल को ट्रेन करते हैं ताकि वो केपेबल हो सके ह्यूमन लाइक थिंकिंग एंड ह्यूमन लाइक बिहेवियर के। तो इस वजह से सबसे पहले हमको डेटा एनालिटिक्स सीखना पड़ता है। इसमें हमको आगे फ्यूचर में और भी बड़े बड़े डेटा सेट्स आएंगे, उनको मतलब मैनेज करना, ये सब कुछ आएगा। सो अभी तो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं आई है, अभी हमारा बिगनिंग ही चल रहा है। तो हाँ, आज है डे नंबर 6 एंड आज के दिन मैंने क्या क्या नया सीखा है। सबसे पहले डिक्शनरी मैंने पहले से सीख रखा था, लेकिन उसके साथ हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड उसके अंदर सब कुछ आइटरेट कैसे करते हैं, ये सब कुछ अभी मेरा बाकी था। क्योंकि कोड विद थ्योरी का मैंने जो कोर्स फॉलो किया था उसमें सिर्फ डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन हुआ था कि डिक्शनरी ये होता है, पर उसमें सब कुछ करते कैसे हैं और ये सब जो होता है वो सब नहीं सिखाया गया था। तो अभी जो मैं कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड पे बता रखा है मैंने, फॉलो करो, जाके उस पर जाओ, ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना नहीं है, कौन सा फॉलो कर ले हो, कितने साल से कर ले हो, कितने दिन से कर ले हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तो डिक्शनरी में क्या होता है, हमारी एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 3 कीज़ है, हमारे नेम, एज और मार्क्स, और उसकी 3 वैल्यूज़ हैं, डेविड, 13 और 87। यहाँ पे अगर इसका टाइप देखें तो ये हमारा टाइप है एक डिक्शनरी, और यहाँ पे एक फंक्शन आता है JSON.dump, यानी कि डेटा हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारा स्टूडेंट डेटा एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाता है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ और इसका टाइप देखता हूँ तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे तो डिक्शनरी है और इसकी क्लास हमारी स्ट्रिंग है। तो ये जो है ये हमारी स्ट्रिंग है और ये वाली ऊपर है जो ये हमारी डिक्शनरी है। तो ऐसे कुछ है। अब इसके बाद एक्सेस वैल्यू, हमको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे कि हमने इसको लोड कर दिया स्टूडेंट डेटा को, तो यहाँ पे हमने इसको एज स्ट्रिंग लिया है। ये स्टूडेंट डेटा है, हमारा स्ट्रिंग है, तो उसको हमने लोड किया है एज अ डेटा वेरिएबल में। तो यहाँ पे इसका जो हमारा टाइप होगा वो हमारा हो जाएगा डिक्शनरी। और यहाँ पे हमने डेटा के अंदर जो एज की है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दिया जो कि है 13। तो यहाँ पे 13 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने किया है प्रिंट द डेटा, यानी कि एक डेटा को एक ऑर्डर्ड वे में प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे ये हमारा डेटा है, उसको हमने डंप कर दिया, यानी कि उसको सेव कर दिया हमने डेटा वेरिएबल के अंदर, और वहाँ पे इंडेंटेशन दे दिया 4 और सेपरेटर्स में हमने कॉमा और इज इक्वल्स टू दे दिया। तो इज इक्वल्स टू हमारा ये दोनों को सेपरेट करेगा और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारा कॉमा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, यानी कि ये हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा डंपिंग डेटा। इसको मतलब एक फाइल में कैसे सेव करें। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डेटा है, ये हमारा डेटा है, हमने एक फाइल ओपन कर ली data.json एज राइटिंग। तो अगर तुम लोग ऐसे ओपन नहीं करोगे तो तुमको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा, बट अगर तुम लोग इसको ऐसे ओपन करते हो विथ ओपन दिस एज f, तो f के फॉर्म में हमने उसको ओपन कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज तुमको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा और मैन्युअली हमको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, JSON.dump, ये याद रखना, यहाँ पे डम्प्स है और यहाँ पे डंप है, यहाँ पे s नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने डंप क्या किया, स्टूडेंट डेटा को कहाँ डंप किया है, f में। तो f हमारा क्या है, data.json फाइल है, उसको हमने राइटिंग के फॉर्म में ओपन किया, यानी कि हम लोग उसमें लिख सकते हैं। तो हमने उसमें क्या लिख दिया, स्टूडेंट डेटा लिख दिया और फाइल को हमने नाम दे दिया f और इंडेंटेशन दे दिया 4। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइल जहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो सेव हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ आता है। तो अगर तुम जॉब्स करते हो या फिर काम वाम करते हो, अगर तुम डेटा एनालिस्ट हो, यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो की वैल्यू है वहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आ जाएंगे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। अब वो एम्प्लॉय 1 में हम लोग और भी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाएंगे, यानी नेस्टेड डिक्शनरी। तो एम्प्लॉय 1 के अंदर एक और डिक्शनरी होगी जहाँ पे नेम, एज, एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी, फिर वर्क, प्रोफेशन जो भी होता है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम लोग उसको वैसे फॉर्म में सेव करके रखते हैं। अब जैसे फेसबुक कंपनी है, इंस्टाग्राम कंपनी है, हे प्रभु हे हरि नाम, वो सारी जो चीज़ें सेव करती है, डेटा सेव करती है, तो कई सारी जगहों पे डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है।
तो ये जो होती है डिक्शनरी वो कुछ ऐसे काम आती है। तो ऐसे करके जो कंपनी के डेटा एनालिस्ट होते हैं वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें होती है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा भारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जब जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा। और बाकी अभी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है तो मैं वीडियोस कम डाल रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं एक दिन में एक बार, मतलब 2 दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो बेबी मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।